शायर तो बहुत सारे हैं, पर लोग अमजद इस्लाम अमजद के जाने पे इतने अफसरदा क्यों हैं? क्या अमजद इस्लाम अमजद सिर्फ शायर थे? क्या वो सिर्फ ड्रामा निगार थे? क्या वो सिर्फ एक उस्ताद थे? या उनकी जिंदगी में कुछ और जहतें भी थी? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वाकयात जो सिर्फ मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से, हम उनका जिक्र करेंगे, उनकी बात करेंगे। इतनी शोहरत और कितने साल उसको बरकरार रखना ये कोई आसान काम नहीं था। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जनाब अमजद इस्लाम अमजद अपनी जिंदगी के 78 बरस गुजार के पिछले दिनों अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन 78 बरसों में 50 बरस ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव सरगर्म शख्स के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे। 80s की लेट 80s की दिहाई में जब मैं लाहौर आया तो उस वक्त अमजद साहब और अताउल हक कासमी साहब दोनों एमयू कॉलेज में उर्दू के उस्ताद थे। दोनों पढ़ाते थे और दोनों अपनी शायरी और अपनी बगला संजी के हवाले से जाने जाते। किसी भी महफिल में जाते तो इकट्ठे जाते, किसी सफर में जाते तो इकट्ठे जाते, उनके कह के भी इकट्ठे गूंजते और उनके लतीफे भी एक दूसरे के हवाले से या बाकी लोगों के हवाले से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आते। इनफैक्ट ये खूबी हर शायरे मुशायरे की वो दोनों जान होते। अमजद साहब की जिंदगी में दूसरा दौर आया जो पीटीवी का दौर है। ये 80 से स्टार्ट हुआ और 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तान में उनसे ज्यादा मशहूर, मकबूल और महबूब कोई इंसान नहीं था। उनके ड्रामे वारिस से ये आगाज हुआ, फिर दहलीज, फिर समंदर, फिर दिन, फिर फिशार, ये सारे ड्रामे सीरियल्स थे और इनको इतने बड़े पैमाने पे देखा जाता था। उनके डायलॉग, उनका कंटेंट इंडिया में भी इन ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता था। ये पहले ड्रामे थे कि जिन्होंने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया। हर प्रोग्राम की वो जान होते थे। हमने उनको उस दौर में भी देखा। पाकिस्तान में जितने मुशायरे होते थे, हर मुशायरे में जो चंद मकबूल तरीन लोग होते थे जिनकी नज़में सबसे ज्यादा सुनी जाती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मुशायरा होता था। आप सोचें उस जमाने में 10-12 हजार लड़के और लड़कियां किसी शायर को अगर सुनते थे, झूमते थे, वो सीढ़ियों से उतरती एक लड़की, वो जैसे उतरती कि मेरे दिल में इतनी नज़में, जो मकबूल तरीन नज़में, शायद उन्हीं बच्चों की वजह से, उन्हीं तुलबा और तालबात की वजह से कि वो सुनते थे और सर धुनते थे। तीसरा दौर इनका 2010 तक ये ड्रामे के हवाले से बहुत मकबूल रहे। फिर ड्रामे इतने आ गए और अमजद इस्लाम अमजद साहब इन ड्रामों की दौड़ से लाताल्लुक हो गए। इस दौरान वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर रहे, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के डायरेक्टर रहे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी जब उन्होंने टीवी स्टार्ट करना था वहां भी कुछ अरसा क्रिएटिव हेड रहे। कई उनकी जहतें थी, लेकिन जो सबसे अक्लमंदी का काम उन्होंने किया कि बेशुमार शायर आपने देखे होंगे फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं और लोगों को उनका नाम और शक्लें भी भूल जाती हैं, पर अमजद इस्लाम अमजद, अनवर मसूद और खालिद मसूद, इन 3 लोगों ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला किया और वो ये कि जैसे जैसे इनकी मकबूलियत जहां जवाल आता है वहां इन्होंने अपने आप को रोका और अपने लिए एक बेहतरीन फैसला किया। और वो था कि जो पाकिस्तान में चैरिटी के अदारे हैं, जो फलाह के अदारे हैं, लाइक अल खिदमत फाउंडेशन, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, अखुवत, इनके साथ ये लोग जुड़ गए और चाहे वो फंड रेजिंग हो पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान से बाहर इनके बड़े प्रोग्राम होते, तो यो इनके साथ उन लोगों का मिलना जुलना आगाज हुआ जिनकी जिंदगी में दीन और इस्लाम और खिदमत बहुत बड़ा मकसद होता है। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले कई बरसों में जितने बड़े लोग फौत होते रहे उनके जनाजे भी छोटे छोटे हुए, चूंकि आम लोग जब उनसे इररेलेवेंट हो जाते हैं और शोहरत जो है वो धुंधला जाती है, गहना जाती है, तो फिर हालत ये होती है कि जनाजे भी पूरे नहीं होते। लेकिन अमजद इस्लाम अमजद के जनाजे को भी अल खिदमत के लोगों ने, खास तौर पे अहमद जमील राशिद साहब ने और बाकी लोगों ने, आप सोचिए कि इस वक्त अल खिदमत के लोग तुर्की में हैं, शाम में हैं, और अब्दुल शकूर साहब हों या अमर चीमा हों, जहां जहां है सबका कंसर्न, सबसे मोहब्बत। मुझे इस लिहाज से मेरी खुशबख्ती रही कि इनमें से तकरीबन हर दौर में, जब मैं नवाए वक्त में था और फूल का एडिटर था, हमने अमजद साहब को बारहा बुलाया। इतनी शफकत से, इतनी मोहब्बत से आते, मुशायरा पढ़ते, हमारे बाकी प्रोग्रामों का हिस्सा बनते। अलखिदमत के जब पाकिस्तान में
फंड रेजिंग डिनर का आगाज करने का यूँ समझें कि मुझे मौका मिला और आई वॉज द फर्स्ट वन जो पायनियर ठहरा। तो बेशतर शहरों में अमजद इस्लाम अमजद साहब उन फंड रेजिंग डिनर के मेहमान होते, कभी अनवर मसूद साहब होते, कभी खालिद मसूद साहब होते। तो इनके साथ वहाँ रहने जाने और कुर्बत के भी 12 मौके मिले। बड़े लोगों के साथ जब आप जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो रिपल्शन होती है, आप दूर हो जाते हैं, या फिर आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है। आखिरी कई बरस बहुत रेगुलर तरीके से या तो आमर चीमा साहब के यहाँ नाश्ता होता था जिसमें हम 5-10 लोग जमा होते थे, वकास जाफरी साहब, अब्दुल शकूर साहब, चीमा साहब और अलखिदमत के कुछ और नौजवान। जावेद साहब जो अच्छी गुजर गई और रेल कहानी और मिसरियात के मुसन्निफ हैं, इनके घर पे मॉडल टाउन में ये बहुत उम्दा डिनर के लिए बुलाते थे। तो वहाँ उन मेहमानों में फिर अमजद साहब मेहमान खुसूसी आलमोस्ट होते थे और कभी अल्ताफ कुरैशी साहब होते थे। तो इनफैक्ट अमजद साहब वहाँ भी महफिल की जान बने रहते, जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी हुई। इस बीच में उनका जो यारे गार जैसे थे अताउल्लाह कासमी साहब, उनसे ताल्लुक थोड़ा कम हो गया, शायद रहाइश दूर दूर हो गई या शायद थोड़े से दिल के फासले हुए। लेकिन अभी बहुत बरसों के बाद ये जो अलहमरा में पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल था, इसमें दोनों ने इकट्ठे मुशायरा पढ़ना था, पर एक रोज पहले अनवर साहब आई अजल को लब्बैक कह गए और यहाँ से रुखसत हो गए। अगले रोज उनका रेफरेंस भी हुआ, उनके लिए वहाँ दुआ भी हुई और कितने ही जो वहाँ बड़े लोग थे उन सब ने उनके जाने को इस शिद्दत से महसूस किया। जब कोई बड़ा आदमी जाता है तो तब लोग उसे किस नाम से याद करते हैं, किस हवालों से याद करते हैं। क्या उसकी शोहरत ने उसको लोगों में तन्हा कर दिया या उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला किया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जरूर फैसला करना चाहिए। जिंदा सबने रहना होता, मरना भी सबने है, पर मरने की बाद जिंदगी हम आमतौर पे प्लान नहीं करते, अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी। सो जो बड़ा फैसला ये होता है कि आप इंसानों के लिए जीने लग जाते हो, आप लोगों के लिए फलाह के लिए काम करने लग जाते हो और चैरिटी को वक्त देने लग जाते हो। मेरी एक और हवाला और खुशकिस्मती ये कि मेरी एक किताब जिसका नाम है ड्रैगन की वापसी, ये बहुत खूबसूरत किताब है और पाकिस्तान में इसका मेरा ख्याल 11वां एडिशन है। इसका जो था प्रीफेस वो जनाब अमजद इस्लाम ने लिखा, उसका नाम भी कुर्बत का रिश्ता है। अजीज अख्तर अब्बास ने गुज़श्ता चंद बरसों में बच्चों के अदब के हवाले से जो मुल्कगीर शोहरत हासिल की वो अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं कि फूल की इदारत के हवाले से वो मुल्क भर के बच्चों के महबूब, मारूफ और मानूस शख्सियत है। बच्चों के लिए लिखना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा वही लोग कर सकते हैं जो इस मंजिल से गुजरे। और इस आज के बच्चे की ज़हनी सतह की मालूमात, एतमाद, तवक्कुआत को शामिल कर लिया जाए तो ये मामला और भी नाजुक और गंभीर हो जाता है। इसलिए 20वीं सदी के आखिर में पैदा होने वाली नस्ल की फैंटेसी या हकीकत पसंदी दोनों ही माजी के अदब से बहुत मुख्तलिफ और अपना अलहदा वजूद रखते हैं। अख्तर अब्बास ने अपनी इन कहानियों में अखलाकियात, मकसदियत, अक़दार की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, इनकी अहमियत को उजागर करने की कामयाब कोशिश की और इस बात का खास ख्याल रखा कि नसीहत खुश्क और बेरस ना होने पाए और कहानी और वाक़यात का माहौल ऐसा रखा जाए कि जिससे कम से कम शहरों के रहने वाले बच्चे अच्छी तरह मानूस हों। छोटे छोटे सबक आमोज़ वाक़यात को उन्होंने गुफ्तगू के अंदाज़ में लिखा है जैसे उनका मुखातिब सामने बैठा हो। मेरे नज़दीक ये तरीका इंतहाई मुनासिब और पसंदीदा है कि इससे कहने और सुनने वाले के दरमियान एक ऐसा कुर्बत का रिश्ता तख्लीक होता है जिससे बात ज़्यादा खूबसूरत और बामानी होती है। फिर उन्होंने आखिर में एक शरारत की। अख्तर अब्बास ने मुख्तलिफ मौके पर कहानियों में अपने अक़वाले ज़र्री कौले अख्तरी के हवाले से दर्ज किए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो न सिर्फ बच्चों के लिए लिखते ही नहीं, उनके अंदर भी खूबसूरत और ज़हीन बच्चा अभी तक जिंदा है। मेरी दुआ है कि उनके चेहरे की जहानत और अंदर की ये तिफली दोनों सलामत रहें और इसी तरह फैलते फूलते रहें। अमजद साहब, मेरा रब आप पे मेहरबान रहे। उसने यहाँ आपकी दुनिया में बहुत अच्छी मेज़बानी की, आपको इल्म दिया, मोहब्बत दी, फहम दिया, रिस्क बहुत अच्छा दिया, मकबूलियत और शोहरत के भी आखिरी पायदान पे पहुंचाया। 2 बार आपको हुस्न कारकर्दगी और 17 इम्तियाज से नवाजा गया।
पीटीवी की तारीख आपके बिना नामुकम्मल और अधूरी, शायरी की तारीख नामुकम्मल और अधूरी, और चैरिटी के कामों में जो आपकी शिरकत है ये भी अनमिट और अनमोल। ऐसे लोगों की कब्रें रोशन रहती है, ऐसे लोगों का मुस्तकबिल यहाँ भी और वहाँ भी दोनों सूरतों में जगमगाता है। और दूर किसी समुंदर में, किसी वीरान जजीरे पे जब आपकी याद और आपके लफ्ज और आपकी खाक वहां पहुंचती है तो वो आपकी जिंदगी के उन सारी अचीवमेंट्स का एहसास दिलाती है और आपके लिए अदा होने वाले होंठों में अपने आप दुआ आ जाती है। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।